अस्सलाम वालेकुम। हम हैं शानदाना गुलज़ार के साथ। शानदाना गुलज़ार का नाम हम सब जानते हैं क्योंकि वे पाकिस्तान की पॉलिटिशियन हैं, नेशनल असेंबली की मेंबर थीं ये अगस्त 2018 से लेके अप्रैल 2022 तक। यहाँ पे ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही हैं कॉमर्स के लिए और उसके अलावा चेयरपर्सन थी ये कॉमनवेल्थ की वुमेन पार्लियामेंटेरियन। शानदाना से हम बातचीत करेंगे हर हफ्ते और पता करेंगे कि जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में इनके क्या ख़यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम शानदाना। अस्सलाम वालेकुम ज़मन, कैसी हैं आप? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। शानदाना आजकल जो है वो पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ पे आप हैं इस वक़्त। हुँ, अ, खान साहब जी। के दौर में माशाअल्लाह बहुत प्रोग्रेस हुई यहाँ पे। अ, हम टेररिज़्म से टूरिज़्म की तरफ आए। आज हालात दोबारा बिल्कुल। एक बहुत ही ज़्यादा बुरा टर्न, एक नेगेटिव टर्न ले चुके हैं। आपका क्या ख़्याल है ये सब जी। क्या हो रहा है और क्यों हो रही है ये सब कुछ? शुक्रिया ज़मन, आपने एक दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मेरा सूबा, मेरा मुल्क, मेरा सूबा, मेरा हलका, मेरा गाँव। पिछले 20-25 साल से सिर्फ़ ये जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर और उससे पीछे 20-25 साल जो अफ़गानिस्तान में पहले रूस आया, फिर मुजाहिदीन का दौर था, तो मेरा इलाका, मेरा सूबा पिछले 45 साल से तड़प रहा है। अमन के लिए, जंग बराई होती है, हमारे सूबे को बीच में ड्रैग कर दिया जाता है, समझ नहीं आती है। मुझ पे जो सेडिशन का केस था, वो सरप्राइज़िंगली लिसानी तासुब पे था कि मैंने ये क्यों कहा कि केपीके में दहशतगर्दी क्यों हो रही है कितने सालों से। गुनाह मेरा सिर्फ़ इतना था कि मैंने शहबाज़ शरीफ का एक जो ख़त था जो उसने अल-कायदा को लिखा था, उसको मेंशन किया जिसमें उन्होंने अल-कायदा से कहा था कि सिवाय पंजाब के जहाँ बॉम्बिंग करनी कर लो, तब उनके भाई नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। और दूसरा मेरा गुनाह ये था कि जो जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि कैसे दहशतगर्दों को पाला गया, फिर दहशतगर्द इनके हाथ से निकल गए, फिर वो केपीके और बलूचिस्तान में तबाही मची, तो मैंने वो मेंशन किया। अब दोबारा जो केपीके में एक तबाही की लहर आई है, मुराद सईद से ज़्यादा कोई शायद इस पे वोकल नहीं है। वो तो पूरे सूबे के लिए बोलता है, अपने इलाके के लिए बोलता है। और जो उस दिन मुराद सईद को एक वॉइस नोट आई कि जी आज तो हमने सीटीडी का थाना उड़ा दिया, अब तो मैं भी उड़ा दूँगी। मतलब आप किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं कि दहशतगर्द को एक कॉन्फिडेंस है, दहशतगर्द को एक इत्मीनान है कि सीटीडी का थाना तो मैंने उड़ा दिया, अब तो मैं भी उड़ाऊँगा। यानी सीटीडी का थाना ज़्यादा आसान था उड़ाना बनिस्बत मुराद सईद के एक अवामी लीडर के। ये बात आपने सही फरमाई कि पिछले साढ़े 8 साल से केपीके में कदरे अमन था क्योंकि वहाँ पीटीआई की हुकूमत। लेकिन 12 महीने हुए हैं खान साहब, अब 13 महीने के खान साहब को गए हुए एंड ऑल ऑफ अ सडन आसमान से बरस रहे हैं ये दहशतगर्द। कौन इनको लेके आता है? ये कहाँ थे? ये कैसे आए? किसी को पता ही नहीं चला। हम दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट ममालिक में हमारा शुमार होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले से। येट हम सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जब खान साहब की कोर्ट हियरिंग होती है, खान साहब की कोर्ट अपीयरेंस होती है, खान साहब के घर पे अटैक करना होता है, पीटीआई किसी वर्कर पे घर पे अटैक करना होता है, खवातीन पे धावा बोलना होता है, तब तो सारी एजेंसीज़ मौजूद होती हैं लॉ एनफोर्समेंट की। लेकिन जब पाकिस्तान के बेगुनाहों का खून बह रहा होता है, रिसेंटली आपने देखा होगा पड़ा चिनार में एक नाकाम कोशिश की गई है सेक्टेरियन स्ट्राइक यानी जो फ़िरका वराई नफ़रत उजागर करने की अहले तशरीह के खिलाफ कि उसमें 8 ऐसे असातिज़ा को शहीद कर दिया गया जो मतलब अल्लाह का काम करते हैं ना, पढ़ाते हैं, उस्ताद होते हैं। इस तरह अगर आपको याद है स्वात में पिछले साल गर्मियों में स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ था, तो कौन ऐसा बंदा है चलो तब तो आप कुछ भी कह सकते थे। अब तो चाइना ने एक प्रोसेस था जो खान साहब ने, महाथीर मोहम्मद और तैयब एर्दोआन ने स्टार्ट किया था कि ओआईसी में अमन आए, दोस्ती आए, अहले तशय्युह और अहले सुन्नह को इकट्ठा कर दिया जाए। वो चाइना ने वो काम तकमील तक पहुँचा दिया। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो अहले तशय्युह असातिज़ा को शहीद किया गया, वो सऊदी ने पैसा दिया होगा या ईरान कोई गंद कर रहा था। कौन-सी वो तीसरी कुव्वत है, कौन-सा वो तीसरा मुल्क है स्पेसिफिकली जिसको फ़ायदा होगा अहले तशरीह और अहले सुन्नह की जंग से, जिसको सऊदी ईरान की जंग से फ़ायदा होगा। हम सबको पता है वो ममालिक कौन।
सो इसलिए ये एक नाकाम कोशिश मैं इसलिए कहूँगी कि उस इलाके के जो लोग हैं, वो भी समझ गए हैं। आज शब्बर ज़ैदी साहब की एक ट्वीट आई है, मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कि बड़ा चिनार में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये खुद वो अहले-तशी हैं, कहते हैं वक़्त के साथ मैं बताऊँगा। सो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान को किन-किन दरारों से डिवाइड करने की कोशिश की गई। पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, जीबी, एजेके, शिया, सुन्नी, बरेलवी, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। किसको फ़ायदा होता है अगर पाकिस्तान में अमन ना हो? किस मुल्क को फ़ायदा होता है अगर पाकिस्तान में तरक्की ना हो? किस मुल्क को, किस बैरूनी ताकत को फ़ायदा होता है अगर पाकिस्तान गरीब रहे? ये सारे सवाल हैं जो आज की यूथ को, सिर्फ पीटीआई को नहीं, पाकिस्तान के हर नौजवान को, हर बूढ़े को, हर खातून को, हर इदारे से, हर वॉक ऑफ लाइफ से, हर तबके से पूछना चाहिए अपने आप को कि क्यों 75 साल में हम गरीब रहे। मलेशिया ठीक हो गया, कोरियाज़ ठीक हो गए, ये तमाम ममालिक हमारे बाद आज़ाद थे, वियतनाम, बांग्लादेश, और हमको जंगों में, पराई जंगों में, पराए खून में, खान ने क्या कहा था कि वी विल नॉट बी एनीबॉडीज़ हायर्ड गन, यानी हम भी इज़्ज़त के काबिल हैं। मत हमें इस्तेमाल करें एक बंदूक की तरह, इस कौम को, इस खून को, इस अवाम को। तो आई थिंक आपका जो सवाल है कि केपी में क्या हो रहा है, ये सिर्फ़ केपी नहीं है। ये जो ज़हर है, ये फ़िरका वाराना ज़हर, ये सूबाई तफ़रक़े का ज़हर, ये सारे पाकिस्तान में फैलेगा। लेकिन हर, वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर तकलीफ में, हर इम्तिहान में कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। जो इस वक़्त ज़मान पाक में आप देख रहे हैं, जो एक खान साहब की ज़िंदगी बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान वहाँ बैठा हुआ है, हर ज़बान से, हर फ़िरके से, वो लोग एक ही बात कहते हैं कि खान ने इम्पॉसिबल काम कर दिया। और ये चीज़ है जो हमारे दुश्मन को पसंद नहीं आ रही कि हम में इत्तेफ़ाक आए। तो ये सिर्फ़ केपी का इश्यू नहीं है, शुरू केपी से हुआ है, बलूचिस्तान जाएगा और फिर बाकी पाकिस्तान में। लेकिन अगेन, वली खान साहब ने क्या बात कही थी, और इसको मैं रिपीट करती हूँ बिफोर वी गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। वली खान ने कहा था कि जब पंजाब जागेगा तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। यही पंजाब इस वक़्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये लाहौर ज़मान पाक सेंटर बना। बिल्कुल, और इतनी इतनी ये इतनी अच्छी जगह आप जो ज़मान पार्क पे लाके रुकी, क्योंकि वाक़ई वहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि जी हम पठान हैं या हम पंजाबी हैं या हम सिंधी हैं। वहाँ पे सब पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर को इस वक़्त वहाँ पे सब उनको डिफेंड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आती हूँ, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं इस वक़्त कि डिवाइड लोगों के अंदर जो है वो एक एक किसी भी तरह की फ़िक्र वारानियत की तरफ से, मज़हबी ज़बान के उस पे एक डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि हम एक तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का, या ये जो हमारे साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं घुसपैठिए, उन्होंने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान के इदारों से में और पीटीआई में किसी तरह से एक डिवाइड दिखा दिया जाए, कि जैसे कि हम जो हैं वो इदारों से लड़ रहे हैं, या हमारी किसी खुदा ना खास्ता किसी भी इदारे के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, या हमको किसी से कोई प्रॉब्लम है। जबकि खान साहब ने बार-बार ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम उस इदारे के साथ खड़े हैं जो हमारे आइन को सपोर्ट करता है। खान साहब के हिस्टोरिक वर्ड्स, मुल्क भी, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। उसके बावजूद आज जब खान साहब ने ये एक नाम ले लिया कि जी मेरे ऊपर हमला हुआ है, इस इंसान का मैं नाम लेता हूँ, तो दोबारा उसको इस तरह डिस्प्ले किया जा रहा है जैसे खुदा ना ख़ास्ता हमारा किसी इदारे के साथ कोई हमारी दुश्मनी है। इसके बारे में प्लीज़ कुछ कहिए? देखिए, एक कहावत है पश्तो में, आई डोंट नो उसको उर्दू में कैसे मैं ट्रांसलेट करूँ, कि अपने आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ चिपकाने से वो चीज़ चिपकती नहीं है। इसी तरह ये बार-बार कहने से कि खान तौहीने इदारा कर रहे हैं, या तौहीने अफ़वाज, या तौहीने अदालत, या तौहीने व्हाटएवर, गलत। इन्होंने तो खान पे तौहीने इलाही भी कराने की कोशिश की, तौहीने दीन, तौहीने रसूल, तौहीने सहाबा, हर बार ट्राई कर लिया। एक बंदा है जिस पे 2 दफ़ा, बकौल खान साहब, बट हम सबको पता है कि कितनी दफ़ा खान पे ट्राई हुई है, लेकिन ये तो पब्लिक ट्राइज़ थी कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। उनके घर से मुलाज़िम निकले जो क्या-क्या उधर अफ़िक्स कर रहे थे। खान साहब का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी में उतारना पड़ा। खान साहब के पायलट को मिस्टीरियस हार्ट अटैक हो गया। खान साहब पेशावर जेल से वापस आ रहे थे, उनकी पायलट जीप को आग लग गई। वज़ीराबाद का तो सबको पता है। अभी जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए थे, उसमें क्या हुआ, ज़मान पाक पे अटैक हुआ, उनकी बीवी पे हुआ, दोबारा भी हो सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब पे अटैक्स हुए हैं, और उनकी एफआईआरें आज तक कोई रजिस्टर कर ही नहीं रहा।
उन पे तो 144 से ज़्यादा हो गई एफआईआर्स, खान साहब की एफआईआर कोई नहीं रजिस्टर कर रहा। एक खुला चैलेंज मैं देती हूँ सब पाकिस्तानियों को, अगर आप वाक़ई ही पाक-दामन हैं, वाक़ई आपने खान साहब पे अटैक नहीं किया, होने दें एफआईआर, होने दें इन्वेस्टिगेशन। पंजाब जो वज़ीराबाद की जीआईटी थी, वो क्यों खराब करती थी? होने देते, दूध का दूध, पानी का पानी निकल आता। या लेट्स गो टू द बेसिक्स। जो साइफ़र आया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से गद्दारी के लिए एक साइफ़र आया था जिसमें ऑर्डर आए थे, एक ख़ास बंदे को जिसकी वज़ह से अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, वो कौन था कहते-कहते, वो साइफ़र क्यों नहीं खोलती सुप्रीम कोर्ट? अभी तो कह रही सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ी है और हम तो सिर्फ़ इस वक़्त आइन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब फाइनली आइन के साथ खड़े हो चुके हैं, तो हम उनके साथ खड़े हो गए। वरना यही सुप्रीम कोर्ट है, यही उमर अता बंदयाल साहब थे जिन्होंने साइफ़र खोलना नहीं गवारा समझा, और यही पीडीएम की हुकूमत थी जो उनको धमकियाँ देते थे। हम तो आज भी कहते हैं, अगर खान को झूठा साबित करना है, खान साहब के किसी भी दावे को आपने झूठा करना हो, वो साइफ़र खोल दें। भाई पीटीआई भी खत्म, खान साहब का रेटरिक भी खत्म, खान साहब के दावे भी खत्म। क्यों नहीं खोलते वो साइफ़र? इसी तरह खान साहब जो एफआईआर कह रहे हैं, वो क्यों नहीं दर्ज होने देते? होने देना इन्वेस्टिगेशन। अगर आपने गलत काम नहीं किया, क्यों डरते? बिल्कुल। ये कोई देखिए गैरत की बातें नहीं होती हैं। सच्चाई में आपको हर चीज़ में कुरान के सामने और आइन के सामने सजदा करना होता है। आपका आइन भी तो कुरान पे बेस्ड है ना। आपकी प्रेम्बल की पहली लैंग्वेज यही कहती है कि ये इस्लाम के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। तो क्यों सजदा नहीं करते आप उस कुरान के सामने? क्यों सच छुपाते? इस्लाम निकलने दें सच को, आप खुद साफ हो जाएँगे। ना खान साहब की बात को आपको फ़िक्र होगी, ना खान की बात से आपसे डर लगेगा। और जब तक आप छुपेंगे एफआईआरों से, ये तो होगा। बिल्कुल जी। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, खान साहब इस्लाम के लिए लड़ते हैं, खान साहब जमहूरियत के लिए लड़ते हैं, खान साहब पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं। शानदाना, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक़्त निकाला। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे, अगले प्रेसिंग टॉपिक पे।